Hello, my dear students. Welcome to all of you on my YouTube channel that is Intellectual Hubs once again. स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है Intellectual Hub। इस चैनल पर हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी और वो जो एक न्यू कोर्स को लेकर थी, अंडरस्टैंडिंग इंडिया को लेकर। तो उसी में आज हम आगे स्टार्ट करते हुए हमने चैप्टर सेकंड को स्टार्ट किया था और चैप्टर सेकंड का हम सेकंड सब यूनिट का दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड सब यूनिट जो था, हम सब यूनिट सेकंड को पढ़ रहे थे। ठीक है जी, और इस सेकंड सब यूनिट में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड जो हमने पढ़ना है, और जिस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, भगत सिंह के बारे में। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द भगत सिंह एज ए हीरो ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भगत सिंह किस तरीके से जो हैं वो हीरो बनते हैं नेशनल मूवमेंट में, और यू कैन से दैट द व्हाट रोल प्लेड बाय द भगत सिंह इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है हम इनकी थोड़ी सारी लाइफ हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम इनकी बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से इन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है जी, तो सबसे पहले भगत सिंह हमारे एज ए हीरो ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भगत सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 27 सितंबर 1907 को होता है और इनकी डेथ जो है 23 मार्च 1931 को होती है। ठीक है, भगत सिंह जो है इनका जन्म 27 सितंबर 1917 इन द विलेज ऑफ बोंगा इन द लायलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, दैट वाज देन इन द ब्रिटिश इंडिया नोन टूडेज पाकिस्तान। ठीक है जी, तो इनकी जन्म की अगर हम बात करें तो 27 सितंबर 1907 को विलेज बांगा में इनका जन्म होता है, जो लयालपुर डिस्ट्रिक्ट जो था उस टाइम पंजाब पाकिस्तान में और ब्रिटिश इंडिया में, और आज की अगर हम बात करें तो आज के पाकिस्तान में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, एंड ही वाज द 7 चिल्ड्रन उनके जो फादर थे सेकेंड ऑफ द 7 चिल्ड्रन। ठीक है, और ये जो 7 इनके बच्चे थे इनके माँ बाप के, यानी इनके 7 ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, उनमें से ये सेकंड नंबर के थे, और जिसमें जो है 7 बहन भाइयों में जो है 4 भाई थे और 3 इनकी बहनें थी, सिस्टर्स थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, इनके फादर का जो नाम, इनकी मदर का जो नाम है वो है विद्यावती, जो इनके फादर का नाम था वो था किशन सिंह संधू। ठीक है जी, तो इनके फादर जो थे, इनके फादर और इनके एक अंकल थे जिनका नाम था अजीत सिंह, दैट बोथ आर एक्टिवली participated in the politics against the canal colonization bill in 1970 and later also participated in the Ghadar movement in 1914 to 1915। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करें तो हाउ भगत सिंह इंस्पायर्ड टू बिकम अ रेवोल्यूशनरी एंड हाउ द भगत सिंह बिकम्स अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि भगत सिंह जो है इतनी छोटी सी एज में कैसे इंस्पायर हुए इतनी बड़ी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करने की वजह से, और जिसकी वजह से वो जो है एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी बन गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या था, इनके फादर जो थे किशन सिंह संधू और इनके एक अंकल थे जिनका नाम था अजीत सिंह, ये बोथ जो पार्टिसिपेशन कर रहे थे, एक कैनाल मूवमेंट चलाई जा रही थी, कैनाल कॉलोनाइजेशन जो 1917 में चलाई जा रही थी। ठीक है, और बाद में जो है इन्होंने इन्वॉल्वमेंट की गदर मूवमेंट में, उससे इंस्पायर होकर जो है भगत सिंह जो है नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है जी, इसमें अगर हम बात करें तो भगत सिंह की अर्ली लाइफ की बात करें, स्कूलिंग की बात करें, तो भगत सिंह को जो है स्टार्टिंग में जो है विलेज बांगा के स्कूल में भेजा गया, कुछ साल तक वो वहाँ पर पढ़े, और फिर उसके बाद जो है उनको दूसरे स्कूल में एडमिट किया गया, जिस स्कूल का नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर में एक स्कूल चलाया गया। ठीक है, 1923 में उन्होंने जो है कॉलेज को ज्वाइन किया, नेशनल कॉलेज को ज्वाइन किया जो लाहौर में था और जिसको बनाया था 2 ईयर्स अर्ली बाय द लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि हमने ये देखा कि अगर हम नेशनल मूवमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिया की
नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो उस नेशनल मूवमेंट में हम एक चीज़ देखते हैं कि इस नेशनल मूवमेंट में बहुत सारी सी चीज़ें हुई थी, ठीक है। आप ये देखो कि 1919 में जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है जी। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग के बाद जो है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला, ठीक है। और इनका जन्म तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ, पंजाब में हुआ, और वहाँ से एक और लीडर थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और जब उन्होंने ब्रिटिश को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, इनके इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, और स्पेशली जो है आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो इन्होंने एक स्कूल वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, नेशनल कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, जिसमें इनको एडमिट किया गया। और ये इसलिए एडमिट किया गया कि क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च की थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उस इंसिडेंट्स के रिस्पॉन्स में जो है महात्मा गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके से अब कॉपरेट करने वाले नहीं हैं। तो उसी का एक हिस्सा था कि जो भी लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्पेशली एस्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश, दे शुड लीव द स्कूल्स, ठीक है। तो उसी की एक कड़ी थी कि उनको स्कूल को छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने अपने कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए थे ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पढ़ सकें। तो जैसे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भी इसी के साथ, इसी तरीके से जो है नेशनल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन ली। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ से जो है ये स्कूल में इनकी एडमिशन होती है, वहाँ से ये इंस्पायर होते हैं और ये स्कूल को बहुत ही जल्दी स्कूल को कॉलेज को छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कॉलेज को जो है सब्सिडाइज बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो लाला लाजपत राय ने स्कूल इस्टेब्लिश किया था वो इसलिए क्योंकि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा था, जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करे, इंडियन स्टूडेंट्स को, कि वो ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किए चाहे स्कूल हो कॉलेज हो उन सबको वो छोड़ दें। तो इसी तरीके से इन्होंने भी एडमिशन इन्होंने भी ली, ठीक है। तो आगे हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें हम देखेंगे पुलिस बिकम कंसर्न विद द सिंग्स इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ एंड अरेस्टेड हिम, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि भगत सिंह को जो है पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है, कब? मई 1927 में पुलिस अरेस्ट करती है। और इन पर चार्ज ये लगाया जाता है कि ये जो है एक बॉम्बिंग केस में इन्वॉल्व थे लाहौर में, जो अक्टूबर 1926 में हुआ, ठीक है। और इसके पीछे वजह ये थी कि ये बच्चों को, लोगों को जो है, खास करके यूथ को जो है मोटिवेट कर रहे थे, मूवमेंट के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में भगत सिंह को रिलीज तो किया गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन उनको 60,000 का फाइन जो है वो देना पड़ा। आफ्टर 5 वीक ही वाज रिलीज्ड, ठीक है। 5 वीक के बाद, 5 हफ्तों के बाद इनको वहां से रिलीज कर दिया गया, ठीक है। रिलीज होने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, ही स्टार्ट राइटिंग फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे से न्यूज़पेपर को एडिट करना स्टार्ट किया, जैसे उर्दू एंड पंजाबी न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश होते थे अमृतसर से, वहाँ पर उन्होंने काम किया, उनको एडिट करना शुरू किया। बहुत सारे से जो लो प्राइस पैम्फलेट्स होते थे उनको भी इन्होंने पब्लिश किया। जो नौजवान भारत सभा जो है पब्लिश करवाती थी उसको भी इन्होंने किया, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत सारे से चीज़ें, आर्टिकल्स भी लिखे, जैसे कीर्ति किसान पार्टी थी उसके लिए बहुत सारे से आर्टिकल लिखे। फिर इसके बाद आप देखो वीर अर्जुन न्यूज़पेपर था, उसके लिए इन्होंने लिखा। लेकिन जब ये पब्लिश करते थे चीज़ों को, तो देन ही पब्लिश इन दिल्ली बाय द सिडोनोमियंस, ठीक है। तो ये क्या करते थे, बाय द चेंज नेम से जो है ये चीज़ों को पब्लिश करते थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पहले ही पकड़ के इनको जो है अरेस्ट किया और उसके बदले में इनको क्या है, फी चार्ज करनी पड़ी, इसको फी चार्ज की गई इनको। 60,000 जो है इन पर चार्ज लगाया गया, फाइन लगाया गया, और जो देने के बाद जो है ये छूटे। जब ये छूटे तो इन्होंने अब ये डिसाइड किया कि अब मैं क्या करूँगा कि नाम बदल कर लिखूंगा, और उसी को कहा जाता है सिडोनोमियंस, ठीक है। कि इन्होंने अब क्या किया, नाम बदल कर अब चीज़ों को लिखना शुरू किया। और वो किस किस नाम से देखते थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें आप देखोगे कि इन्होंने जो है बलवंत के नाम से अब आर्टिकल लिखना शुरू किया, रंजीत के नाम से, जो है विद्रोही के नाम से। तो यानी ये क्या थे, चेंज नेम थे उस टाइम के, ठीक है। ये क्या थे,
चेंज नेम थे जो भगत सिंह ने यूज़ किए फॉर राइटिंग द आर्टिकल्स एंड टू इंस्पायर द पीपल टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग, ताकि वो इंस्पायर हो सके, उन लोगों को तक उनके आइडिया पहुंच सके, तो इसके लिए उन्होंने अपने नाम बदल कर जो है आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि भगत सिंह जो है एक भगत सिंह की बात करें तो उनको एक करिस्मेटिक इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। अब इनकी कैटेगरी जो है रेवोल्यूशनरी लीडर्स के अंडर होती है। ठीक है, अब रेवोल्यूशनरी लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो लीडर्स आ जाते हैं दोज लीडर हु सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ वायलेंस एंड फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 ग्रुप बनने हुए थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप बने था। एक ग्रुप जो आपका था वो था मॉडरेट ग्रुप था। ठीक है जी, एक ग्रुप कौन सा था? मॉडरेट ग्रुप था। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप कौन सा था? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। ठीक है, तो अब ये इनकी आइडियोलॉजी पर बेस था। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आते थे? ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी में आते थे। ठीक है, जो कि फोर्स की बात करते हैं, वायलेंस की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल की बात करते हैं। ठीक है जी, अब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इनने बहुत सारी सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, सबसे पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो बहुत सारी सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, सबसे पहली जो थी किलिंग ऑफ जॉन सॉन्डर्स। ठीक है, जॉन सॉन्डर क्या थे? एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जिनको इन्होंने किलिंग की। अब किलिंग हुई की कैसे की, ये चीज़ हम ये देखेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, 1928 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है, टू रिपोर्ट द पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया, कि वो ये बताए कि इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी है। ठीक है, अब इसमें सब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, इन बहुत सारी सी पॉलिटिकल पार्टीज ने साइमन कमीशन को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करने की वजह ये थी देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन। ठीक है, और इसका प्रोटेस्ट जो है पूरी कंट्री में इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन आपको पता ही है कि जैसे कि 1927 में आता है। ठीक है, और जॉन साइमन जो थे वो इसके चेयरमैन थे, और जब ये कमीशन आया तो इसके खिलाफ बहुत सी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सी जगहों पर प्रोटेस्ट किया भी गया। ठीक है, अब उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जब ये साइमन कमीशन आया तो इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो 30 अक्टूबर 1928 को क्या होता है, लाला लाजपत राय जो है एक मार्च निकालते हैं इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। किसके अगेंस्ट? साइमन कमीशन के। ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, अब जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको डिस्पर्स करने के लिए, भगाने के लिए वो जो किसका यूज़ करते हैं, वायलेंस का यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या होता है, लाठी चार्ज किया जाता है। ठीक है, अब लाठी चार्ज कर जो की जाती है उसमें क्या होता है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं जिनका नाम है जेम्स ए स्कॉट, जिनका नाम था, वो ऑर्डर करते हैं कि लाठी चार्ज किया जाए ताकि इस पुलिस जो है इनको भगाया जा सके, ये जो प्रोटेस्टर हैं इन प्रोटेस्टर को भगाया जाए। और उसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें जो लाला लाजपत राय हैं वो बहुत बुरी तरह से क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि लाला लाजपत राय डाइड ड्यू टू द हार्ट अटैक इन 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये जो डेथ हुई है ये डेथ इज ड्यू टू द इंजरीज की वजह से हुई है। ठीक है, क्योंकि उनको मारा गया, पीटा गया, और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा उनको चोट आई और जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ होगी। अब रिजल्ट ये होता है, ये जो मैटर था बहुत एक सीरियस इशू था जिसको जो है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि इसमें इंडियंस का ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसने कोई इसमें हमने उनकी ना किलिंग की, ना उनको मारा, ना कुछ भी इस तरीके से नहीं किया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि जो भगत सिंह थे जो उस टाइम में
वो भी एक्टिव थे। तो भगत सिंह मेंबर बनते HSRA का, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ग्रुप था, ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था। और अब ये जिम्मा लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि बाकी रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर कंस्पायर्ड विद द अदर रेवोल्यूशनरी, जैसे शिवाराम राजगुरु, सुखदेव थापर हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया, इन सब के साथ मिलकर प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, जेम्स ए स्कॉट की क्या करेंगे, किलिंग करेंगे, ठीक है। जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, पूरी प्लानिंग कर दी, लेकिन होता क्या है कि गलती से मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड द प्लॉटर शूट जॉन पी सॉन्डर इन लाहौर, ठीक है। उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो शूट करने वाले थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गलती से जो है जॉन पी सॉन्डर को समझ लिया ये कौन है, जेम्स ए स्कॉट हैं। और जॉन पी सॉन्डर उस टाइम में क्या थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और जो उस टाइम में लिव्ड लाहौर, ठीक है, जो उस टाइम में लिविंग लाहौर, ठीक है, लाहौर को जो है छोड़कर जा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि वो जेम्स ए स्कॉट है, और गलती से इन्होंने क्या किया, जॉन पी सॉन्डर को किल कर दिया, किसके बदले, जेम्स ए स्कॉट के बदले। अब मर्डर कर दिया। अब आगे क्या होता है, आगे हम ये देखते हैं कि ये चीज़ें आगे कैसे पहुंची। अब ये चीज़ें हमने देखी, यहाँ से किलिंग हो गई। इन्होंने अब क्या किया, किलिंग करनी थी किसकी, जेम्स ए स्कॉट को मारना था, लेकिन किलिंग कर दी इन्होंने किसकी, जॉन पी सॉन्डर की। अब वहाँ से आगे क्या होता है, वहाँ से आगे जब ये भाग रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जब ये भाग रहे थे बाकी सारे ग्रुप वाले, तो उसी टाइम में एक और किलिंग हो जाती है, किलिंग ऑफ चानन सिंह, ठीक है। अब चानन सिंह यहाँ पर कहाँ से आया, ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। जब सॉन्डर को मार दिया तो वहाँ से जब ये भाग रहे थे थ्रू द DAV कॉलेज के एंट्रेंस गेट से ये भाग रहे थे, तो भागते भागते जब ये रोड को क्रॉस कर रहे थे तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास से चानन सिंह जो एक हेड कांस्टेबल था, अब उसने इनको पकड़ने की कोशिश की, और जब इनको पकड़ने की कोशिश की तो दैट वाज शूट डेड बाय द चंद्रशेखर आज़ाद। और इसमें हम ये देखते हैं कि इसको भी चानन सिंह को जो है शूट कर दिया गया। किसने किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने चानन सिंह का भी मर्डर कर दिया, क्योंकि उनको पकड़ रहा था और वो उस टाइम में हेड कांस्टेबल था। और रिजल्ट ये होता है कि वो वहाँ से बाईसाइकिल्स उनके पास थी, और उसकी मदद से पहले से जो प्री अरेंज प्लानिंग थी उसके थ्रू वो जो है सेफ घरों पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से चानन सिंह का भी मर्डर हो जाता है। अब उसके मर्डर के बाद क्या होता है कि पुलिस लॉन्च द मैसिव सर्च ऑपरेशन, बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया। पुलिस ने जितने भी एंट्रेंसेस, जितने भी एग्जिट्स थे, उन सबको क्या कर दिया, लॉक कर दिया गया। सिटी में जो है पूरी तरीके से CID वॉच कर रही थी यंग मैन, और ख़ास करके उन यंग मैंस को जो लाहौर को छोड़कर जाने वाले, उन सब पर ये नज़र रखी जा रही थी, कहीं उनमें वो तो नहीं जिन्होंने जो है जॉन पी सॉन्डर को किल कर दिया, चानन सिंह को मार दिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पहली बार जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स की इस तरीके से किलिंग हुई थी, ठीक है। तो ये एक बड़ा सवाल था, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं कि किलिंग के बाद जो है अब ये लाहौर से भाग जाते हैं। अब लाहौर से भागते कैसे हैं वो चीज़ देखते हैं। अब भगत सिंह जो थे, इनके साथ राजगुरु थे, दोनों ने मिलकर क्या किया कि अपनी अपनी क्या की रिवॉल्वर्स जो थी वो रिलोडेड कर दी, ठीक है। और ये क्या कर दे, इन्होंने अपने अपने घर, इन्होंने तैयारी कर ली कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है घर को छोड़कर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से जाने के लिए इन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने खास करके अगर उनकी ड्रेस की बात की जाए तो ड्रेस इन वेस्टर्न अटायर, इन्होंने क्या किया, भगत सिंह ने पूरा जो है वेस्टर्न कल्चर का जैसे ड्रेस था उस टाइम में वो अपना लिया। इन्होंने अपने हेयर्स कट कर दिए, शेड किए, अपनी बियर्ड को शेव कर ली, इन्होंने एक हैट पहन ली जिस पर उन्होंने क्रॉप्ड किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक लेडी थी जिसको अपने साथ जो है इन्होंने कैरी किया, जिसका नाम था देवी उसको कहा जाता था, जिनके पास एक बच्चा था, और इस लेडी का नाम था दुर्गा भाभी, ये इसको कहा करते थे, ठीक है।
अब वहाँ से भागने के लिए उन्होंने इसकी मदद ली, देवी की मदद ली, दुर्गा भाभी की मदद ली। अब दुर्गा भाभी का एक छोटा बच्चा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सिंह और दुर्गा भाभी के ये साथ में चलने लगे और ये ऐसे शो करने लगे कि ये दोनों क्या है, कपल्स हैं। और जो इनका फ्रेंड था राजगुरु भगत सिंह का, वो इनके सामान को उठाकर जो है वो इनका सर्वेंट बन गया और शो करने लगा कि ये मेरे दोनों मालिक हैं और मैं इनका क्या हूँ, सर्वेंट हूँ। और भगत सिंह ने इनके छोटे जो है बच्चे को उठा लिया, ठीक है। वहीं से आगे हम देखते हैं कि जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो भगत सिंह जो है टिकट्स लेने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं और कोई भी इनको ये पहचान नहीं सकता है। और तीनों वहां से क्या है, ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में बैठकर जो है कानपुर की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर इसके बाद जब यहाँ से ये लखनऊ पहुँचते हैं तो लखनऊ पहुँचने पर अब हावड़ा स्टेशन पर जो है सीआईडी वाले पहले से जो है पैसेंजर्स की स्क्रूटनाइज्ड कर रहे थे, यानी चेकिंग कर रहे थे कि कहीं वही जो हमारे ऑफिसर्स को जिन्होंने मारा कहीं वो तो नहीं भाग रहे या वो तो नहीं आ रहे। तो अब वो ट्रेन से उन्होंने जो है डायरेक्ट, खास करके वो ट्रेन जो लाहौर से आ रही थी, अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, लखनऊ में ही जो है स्टेशन से पहले पहुंचे राजगुरु जो है इनसे अलग हो गए, वो चले गए बनारस चले गए। देवी जो और जो उनका छोटा बच्चा था वो चले गए कहाँ, हावड़ा, ठीक है, हावड़ा चले गए यानी कलकत्ता में चले गए। और फिर इसके बाद इन सब के बाद जो है भगत सिंह जो है कुछ दिन वहाँ पर रहने के बाद जो है वहाँ से अलग हो गए, भगत सिंह अलग चले गए, तीनों अलग अलग हो गए, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो भगत सिंह है वो कुछ देर वहाँ पर स्पेंड किया उन्होंने कि ये सारी चीज़ें, सिचुएशंस ठीक हो जाए और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। जब सिचुएशन नॉर्मल हो तो मैं वापस जो है अपने घर को वहाँ से लौट कर आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक देखते हैं। अब आगे कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है जी। अब इसमें आप ये चीज़ देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आ जाती है दिल्ली असेंबली बॉम्बिंग एंड अरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर दिल्ली असेंबली की जो बात होती है, दिल्ली, जस्ट अ वेट, दिल्ली असेंबली की जब बात होती है, ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना कि दिल्ली असेंबली किसको कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली असेंबली का मतलब है हम आज की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आज की पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। दिल्ली असेंबली का मतलब है कि हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि भगत सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली असेंबली यानी आज जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश ने ही बनाई है हमारी पार्लियामेंट, तो हम क्या करेंगे कि पार्लियामेंट में क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, बम ब्लास्ट करेंगे और वहाँ बम ब्लास्ट कर कर जो है हम सबको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेंगे। ये किसने कहा, भगत सिंह ने इस चीज़ की प्लानिंग की, ठीक है। अब भगत सिंह जब इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जिन चीज़ों को हमने समझना है, ठीक है। वो चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं, उन चीज़ों में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जब इन्होंने प्लानिंग की तो प्लानिंग करने के बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, अब प्लानिंग करेंगे कि दिल्ली में खास करके हम यहाँ पर असेंबली में बम ब्लास्ट करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट करेंगे। लेकिन ये यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, ये चीज़ समझने वाली है कि ये आइडिया ऑफ बम ब्लास्ट का ये आइडिया इनको कहाँ से आया, ठीक है। तो ये आइडिया आया एक फ्रेंच एनार्किस्ट थे, ठीक है ना, जिनका नाम था अगस्टे वैलियंट, ठीक है जी। अगस्टे वैलियंट से इंस्पायर होकर इन्होंने ये कहा कि मैं भी क्या करूँगा, ये करूँगा, बम ब्लास्ट करूँगा, ठीक। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो क्या किया था, पेरिस की असेंबली में जो है, फ्रांस पेरिस की असेंबली में उन्होंने भी बम ब्लास्ट किया था, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इनकी कोई बात सुन नहीं रही थी। तो इन्होंने भी कहा कि मैं भी क्या करूँगा, पार्लियामेंट में क्या करूँगा, बम ब्लास्ट करूँगा, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या करेंगे, हम
बम ब्लास्ट करेंगे और जिससे हमारी सोई हुई गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगी। यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या करेंगे, बम्बिंग करेंगे, बम को फेंकेंगे, ठीक है। अब इसकी इन्होंने क्या की, प्लानिंग की, और ये आइडिया इनको जो है एक फ्रेंच एनार्किस्ट अगस्टे वैलियंट से जो है ये इंस्पायर हुआ, ठीक है। जब इन्होंने ये सारी सी चीज़ें अपनाई, ये तैयारी की, तो यहाँ पर हमने अभी एक देखा, एक ग्रुप था HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक ग्रुप था जिस ग्रुप के लीडर्स ने जो है इनको ये करने से रोक दिया, ठीक है। वो जो लीडर्स थे वो इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों को उन्होंने क्या, इन लीडर्स ने भगत सिंह के इस आइडिया को क्या किया, अपोज किया, कहा कि नहीं ये आइडिया आपका ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही जो है आप देखो कि हमने अभी पढ़ा कि जॉन पी सॉन्डर जो थे इनकी किलिंग हुई, जॉन पी सॉन्डर, प्लस आप यहाँ पर देखते हो कि जो चानन सिंह थे जो हेड कांस्टेबल थे उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो इनकी भी किलिंग होती है। जॉन पी सैंडर को किल कर दिया, चानन सिंह को मर्डर कर दिया, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से अब जो भगत सिंह थे इनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ढूंढ रही थी, ठीक है ना। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इनको क्या कर रही थी, ढूंढ रही थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये था कि इनको अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दे, तो इसीलिए जो HSRA के जो लीडर थे वो इन्होंने, जो HSR के लीडर थे, इन्होंने इसको क्या किया, इस आइडिया को अपोज किया। लेकिन जो है भगत सिंह ने माना नहीं, ठीक है। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने कहा कि आई एम द फिट पर्सन फॉर दिस एक्शन, ठीक है। भगत सिंह ने बात कही कि आई एम द फिट पर्सन, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए जो है सबसे फिट पर्सन हूँ। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर पहले ही मुझे ढूंढ रहे हो, जब मैं ये चीज़ें करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका असर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्चुअल आइडिया क्या था, ठीक है, बम ब्लास्ट करने के से मतलब क्या था, ठीक है, क्या बम ब्लास्ट करने से किसी को हर्ट करना चाहते थे, हार्म करना चाहते थे, नहीं। बम ब्लास्ट करने का कुछ मतलब था, ठीक है। बम ब्लास्ट करने का मतलब ये था कि एक तो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट करना था। प्रोटेस्ट किसके लिए करना था, दो चीज़ें थी, ठीक है। वो ये दो चीज़ें थी कि यहाँ पर जो है हमारे जो उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कुछ एक्ट पास किए थे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये इसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे। लेकिन वाइस राय ने अपनी कुछ स्पेशल पावर की मदद से जो है उन एक्ट्स को पास कर दिया। लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, पास कर दिया। अब वो चीज़ें बताने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट लॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और लोगों को इंस्पायर करने के लिए इन्होंने क्या किया, बम प्लानिंग की। और जब वहाँ पर जो है आप देखते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे हमारी पार्लियामेंट में जब उन्होंने बम ब्लास्ट किया, पार्लियामेंट में जब उन्होंने क्या किया, बम ब्लास्ट किया, तो जब बम ब्लास्ट किया तो वहाँ पर उन्होंने जो है न्यू स्लोगन दिए, ठीक है। वो स्लोगन क्या दिए, भगत सिंह ने वहाँ पर जो है, भगत सिंह और राजगुरु ने वहाँ पर क्या दिए, स्लोगन बोले, ठीक है। वो स्लोगन क्या था, वो स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद। क्या स्लोगन दिया, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, जिसको कहा जाता है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, ठीक है। और इन्होंने ये किया, और बड़े उनका मकसद ये था कि मैं लोगों को ये बता पाऊँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर ये अटैक करने का मकसद ये नहीं था किसी को हार्म पहुंचाना, बल्कि ये लोगों को ये बता पाएं कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो उस टाइम में जो है होती है, किसके साथ, ये इनके साथ, ठीक है। और वहाँ पर अगर हम ये बात करें तो इसके बाद जो है उन जब वो करते हैं तो उनको क्या है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर वो चाहते तो वहाँ से वो आसानी से भाग भी सकते थे, लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं, और बाद में उनको जो है ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और ये करने के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स, ठीक है, उन सबको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो अरेस्ट करने के बाद उन पर ट्रायल चलाया गया। ट्रायल का मतलब होता है कि केस चलाया गया, ठीक है। और केस जब चलाया गया तो उस केस में जो है क्या की गई कि बहुत सारी सी चीज़ों को डिस्कस कर दिया, ठीक है। लोगों ने कहा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे तो उन्होंने जो है कहा कि ये जो हैं भगत सिंह की अगर हम बात करें
तो भगत सिंह इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। भगत सिंह को कहा गया कि ये जो है इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन पर बहुत सारे से चार्जेस लगाए गए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनको पकड़ के कहाँ पर डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल दिया गया और इनको दोनों को जो है इनके साथी जो उस टाइम में राजगुरु जो इनके साथ थे, और इनको जो है दोनों को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दी गई, ठीक है। सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, किसकी सजा दी गई? सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी, उम्र कैद की सजा दी गई, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इनके जो बाकी एसोसिएट थे उनको भी अरेस्ट किया गया, ठीक है। क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब अरेस्ट जब किया गया तो वहाँ से ये चीज़ देखने को आती है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है। अरेस्ट करने के बाद जो है फिर से एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो आता है। क्या आता है? लाहौर ठीक है जी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आता है और हंगर स्ट्राइक आता है। ये क्या है? ठीक है, जब सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, सिंह मीन्स जब भी हम सिंह की बात करें तो इसका मतलब हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह को अरेस्ट कर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब दी गई तो उनको जो है दिल्ली के सेंट्रल जेल से शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पर, ठीक है। तो उनको दिल्ली जेल से शिफ्ट किया गया कहाँ पर? दूसरी जगह पर, दूसरे जेल में। और वो जेल कौन सा था? जिस जेल का नाम था मियां वली जेल, मियां वली सेंट्रल जेल, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल जेल था, यहाँ पर एक चीज देखने को आई कि जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर जेल में जो जितने भी कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, जो प्रिजनर्स थे, जो जेल के कैदी थे, उनके साथ क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये पॉलिसी यही थी कि डिस्क्रिमिनेशन करना। तो भगत सिंह ने देखा कि जब उनको दिल्ली वाले जेल से शिफ्ट किया गया मियां वाले सेंट्रल जेल में, तो वहां पर उन्होंने देखा जो इंडियन प्रिजनर्स थे, खास करके किसकी हम बात कर रहे हैं? जो इंडियन प्रिजनर्स थे, ठीक है। ये जो इंडियन प्रिजनर्स थे इनके साथ क्या हो रही थी? डिस्क्रिमिनेशन एज कंपेयर टू यूरोपियन प्रिजनर्स से, ठीक है। अब थी क्या, इनको प्रिजनर्स के साथ जो है हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अब डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, इनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, ठीक है। अब भगत सिंह ने वहां पर भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। भगत सिंह सपोर्टेड द इंडियन प्रिजनर्स, ठीक है। अब वहां पर भी इन्होंने सपोर्टेड इंडियन प्रिजनर्स, ठीक है। वहां पर उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स को सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के साथ जो है उन्होंने डिमांड रखी इक्वालिटी की, डिमांडेड इक्वालिटी होनी चाहिए। किसने बात रखी? भगत सिंह ने जो है रखा कि हमें क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी किस में होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ को जो फूड स्टैंडर्ड था उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी। यूरोपियंस को अलग दिया जाता था, इंडियंस को अलग दिया जाता था, ठीक है। जो फूड स्टैंडर्ड था वो भी बराबर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें क्लॉथिंग की, कपड़ों की बात करें तो वो भी होना चाहिए। उसी के साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा हाइजीनिक जो हैं वो चीज़ें, नेसेसिटीज़ जो हैं वो भी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हाइजीनिक नेसेसिटीज़ जो हैं हमें मिलनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो है इन्होंने क्या कहा, जो डेली न्यूज़पेपर्स की बात भी आई, ठीक है। इन्होंने क्या डिमांड किया? डेली न्यूज़पेपर्स भी मिलने चाहिए। तो इस बुक्स मिलनी चाहिए, न्यूज़पेपर में मिलने चाहिए। और जो है एक बात उन्होंने और कही कि फोर्स्ड मैनुअल लेबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स्ड मैनुअल लेबर
नहीं होनी चाहिए, कोई भी हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती से जेल में काम नहीं करा सकता। तो इन्होंने कैदियों के साथ मिलकर इन सारी सी चीज़ों की जब डिमांड रखी तो इन्होंने भी क्या किया, वहाँ पर हंगर स्ट्राइक की। ठीक है, अब वो हंगर स्ट्राइक इतनी स्ट्रांग थी कि वो पूरे इंडिया में फैली। ये हंगर स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा क्या थी, स्ट्रांग और पॉपुलर स्ट्राइक थी, जिसने लोगों को आपस में ज्वाइंट किया, जोड़ा। और पूरी ये हंगर स्ट्राइक जो थी नेशन वाइड जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है ये फैलती है। ठीक है, ये मूवमेंट पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया में फैलती है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जुड़ना स्टार्ट होते हैं। लोगों के अंदर इनके लिए, भगत सिंह के लिए और इन बाकी इंडियंस के लिए जो है एक सिंपैथी डेवलप होती है। ठीक है, अब उसका रिजल्ट ये होता है कि जब ब्रिटिशर्स ये चीज़ें देखते हैं तो ये चीज़ें देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि अब हमें जो है देर नहीं करनी चाहिए और भगत सिंह को जो है सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, अब सज़ा देने के लिए क्या करते हैं कि सज़ा देने के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाते हैं। ठीक है, एक स्पेशल जो है बेंच की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और ये स्पेशल ट्रिब्यूनल किसने क्रिएट किया, उस टाइम में हमारे वाइसराय जो थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने करवाया। ये कब करवाया, 1 मई 1930 को जो है इन्होंने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया और जिसका रिजल्ट ये क्या हुआ कि इन्होंने क्या लगा दी, यहाँ पर एमरजेंसी लगा दी। ठीक है, एमरजेंसी लगाकर जो है एक स्पेशल केस चलाया लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, अब ये स्पेशल केस चलाया गया तो इस केस में जो है जज ने फैसला दिया। जब ये जजमेंट आई तो वो जजमेंट जो है लगभग आप देखोगे कि 300 पेजेस की जजमेंट आती है। ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि भगत सिंह, जिसमें ये कहा जाता है सिंह, भगत सिंह प्लस इनके जो साथी हैं, ठीक है, एसोसिएट्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, they are proven as involved in लाहौर कंस्पिरेसी केस। प्रूवन यहाँ पर हम देखते हैं ये केस जब ये स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया तो स्पेशल ट्रिब्यूनल की जो स्पेशल ट्रिब्यूनल था, ठीक है, अब इस स्पेशल ट्रिब्यूनल में क्या आती है, जजमेंट आती है। वेट अ सेकेंड, स्पेशल जजमेंट और स्पेशल ट्रिब्यूनल आता है और वो क्या करता है, सेंटेंस्ड करता है, सजा देता है। ठीक है, किसको, भगत सिंह जो और इनके जो साथी हैं इन सबको क्या है वो एक सजा देता है। ठीक है, सजा क्या देता है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो तीनों थी ये सारे लाहौर कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे और इन तीनों को जो है क्या दी जाए, डेथ सेंटेंस दी जाए। ठीक है, और क्या है, डेथ सेंटेंस दी जाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है कि डेथ सेंटेंस कब दी गई। ठीक है, ये देखने वाली चीज़ है कि पहले जो डेथ सेंटेंस की डेट थी वो डेट डिसाइड की गई 24 मार्च 1931। और जब ये चीज़ लोगों को पता चली तो लोगों के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है एक रिजेंटमेंट पैदा हुई। जब रिजेंटमेंट हुई तो लोगों के सिचुएशन को देखकर जो है इन्होंने उस शेड्यूल को ही बदल दिया गया। ठीक है, कहा जाता है कि 11 आवर्स फॉरवर्ड कर दिया गया। ठीक है, 11 घंटे पहले जो इनकी जो है चीज़ें चेंज कर दी गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं डेट फिक्स की गई, इनको सेंटेंस डेथ सेंटेंस देगी और डेथ सेंटेंस की डेट जो फिक्स की गई 24 मार्च 1931 फिक्स की गई। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने देखा कि लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे थे, इस चीज़ों के लिए क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस चीज़ों को देखकर इन्होंने डेट को ही क्या कर दिया, इस डेथ सेंटेंस की डेट को, फांसी की सज़ा को ही चेंज कर दिया। और वो डेट कब ले आई, 11 घंटे पहले, और वो उन्होंने कब दी, 23 मार्च 1931 को जो है, और वो भी कब, शाम को 7:30 PM पर जो है। और वो ये सज़ा इनको डेथ एग्जीक्यूट कहाँ पर किया गया, इनको एग्जीक्यूट किया गया लाहौर जेल में किया गया। ठीक है,
तो एट द वेरी स्मॉल एज, तो हम देखते हैं कि 26 ईयर्स की एज में जो है भगत सिंह जो है फांसी पर चढ़ते हैं, और वो किसके लिए? इंडियंस के लिए, इंडियंस के फ्रीडम के लिए, अपने नेशन के लिए, नेशनल के लव के लिए। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि भगत सिंह ने अपनी नेशनल मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो डिफरेंट विंग्स को ज्वाइन करते हैं, जो लोग इंडियंस को इंस्पायर करते हैं कि आप इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हों और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है एक बहुत बड़ी मूवमेंट लॉन्च करें। एंड इन दिस वे द भगत सिंह बिकम्स द रियल हीरो ऑफ द national movement and national freedom, and he sacrificed his life at the age of 26 year at a very young age। और छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ा सेक्रीफाइस किया, और इस तरीके से वो नेशनल हीरो बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की कि चीज़ों को बड़े सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से आपको बताया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स, ठीक है। और बाकी और वीडियो देखने के लिए जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं, बाकी वीडियो के लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।